एपिसोड 105। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो एक दो अटैक कर देता है। कौन से? यहाँ पर एक चौथे नंबर का बुड्ढा था उसके ऊपर। लेकिन ये चौथे नंबर का बुड्ढा चलता है तो हमारे जान के अटैकों से ऐसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हमारे जान समझ जाते हैं कि सामने वाले बोले जाते चौथे नंबर के बुड्ढे को हराने के लिए उसे शायद अब अपने जो उसके पास इमोर्टल वर्ल्ड है ना, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे जान चलता है तो यहाँ पर एक चिड़िया को बाहर निकाल लेता है जिसके ऊपर एक ग्रे कलर की होली फ्लेम जल रही थी। मतलब कि लोगों के लिए नॉर्मल फ्लेम है, लेकिन हमारे जान के लिए जो होली फ्लेम है, होली फ्लेम जल रही थी। अब जैसी और हाँ और अब आगे अब जैसी ये चिड़िया निकलती है ना, तो यहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब इतने में ये चौथे नंबर का बुड्ढा चलता है तो एक पावरफुल अटैक बनाता है और हमारी जान की ओर शूट कर देता है। और ये बुड्ढे का अटैक था ना, ये एक सांप की तरह लग रहा था जो कि पानी से बना हुआ था। अब जब दोनों का कोलिजन होता है ना, इस चिड़िया का और इस पानी वाले स्नेक का, तो एक धमाका होता है। लेकिन हमारी जान की जो चिड़िया थी ना, वो एक इमोर्टल वर्ल्ड थी। इसके अलावा उसकी जो पावर है ना, वो भी एक होली फ्लेम की द्वारा ही दी जा रही है, इसलिए इमोर्टल वर्ल्ड चलती है। तो पानी वाला स्नेक था ना, उसे पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जैसे ये पानी वाला स्नेक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होता है ना, तो सामने जो बुड्ढा था ना, वो थोड़ी बहुत ब्लड की उल्टियां करने लगता है। लेकिन अब जो बुड्ढा चलता है तो एक तलवार बनाता है जो कि बहुत ही बड़ी थी और चिड़िया की ओर शूट कर देता है। अब जब ये चिड़िया बोले जाए तो हमारे जान का अटैक सामने वाले तलवार को आता हुआ दिखता है ना, तो हमारे जान की जो चिड़िया थी ना, वो अपने मुंह से एक आग का क्रिस्टल निकालती है और सामने जो तलवार आ रही थी ना, उसे भी डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जान चलता है तो सीधा चौथे नंबर का जो बुड्ढा था ना, उसकी खुपंडी पर जाकर बैठने वाला होता है। तभी जो चौथे नंबर का बुड्ढा डर जाता है और यहाँ पर जो सोल क्लैन का बंदा आया हुआ था ना, उसे बुला लेता है। अब जैसे ये सोल क्लैन का बंदा आता है ना, और हमारा जान इस सोल क्लैन के बंदे को दिखता है ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि ये सोल क्लैन का बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जिससे निपटना इतना आसान नहीं होने वाला। इसलिए जान चलता है तो तुरंत जो हमारे जान का होली फ्लेम स्पेस है ना, वहाँ के अंदर इस बंदे को ले जाता है। अब जैसे ये बंदा हमारे जान के होली फ्लेम के स्पेस में आता है ना, तो इसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि सामने वाले बंदे के पास कम से कम दो प्रकार की तो होली फ्लेम है ही है। हमारे जान चलता है तो सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि जो डाउ की वर्ल्ड है ना, वहाँ पर तुम्हारे हून क्लैन को पूरी तरीके से मैंने मिटाया था और मैं डाउडी वर्ल्ड में भी जो हून कबीला है ना, उसका नामो निशान मिटा दूंगा। अब भाई साहब जब हमारा जान एक कहता है ना, तो सामने वाला सोल क्लैन का बंदा था ना, वो भी हैरान हो जाता है कि यही वो बंदा है जिसकी वजह से उनके जो लीडर है ना, वो हमेशा इतने परेशान रह रहे हैं कुछ समय से। शायद इस बंदे ने डाउ की वर्ल्ड में हमारे पूरी की पूरी हून क्लैन की ब्लड लाइन को ही समाप्त कर दिया। अब भाई साहब इसके बाद इनकी भी थोड़ी बहुत बहस होती है और हमारे जान चलता है तो सीधा एक पावरफुल हमला, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल हमला है ना हमारे जान का, 3 होली फ्लेम को मिलाकर सामने वाले बंदे पर करना। हमारे जान चलता है तो सीधा उसी को बनाने लगता है, क्योंकि हमारे जान जानता है कि पहले जुआनलिन कॉन्टिनेंट में उसने जब ये हमला बनाया था ना, उस समय हमारे जान बहुत ही ज्यादा कमजोर था। इसलिए हमारे जान को बनाने में उस समय बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही थी। लेकिन हमारे जान अब डाउ जियान के 2 स्टार पर पहुंच गया ना, तो उसे अब शायद इतना ज्यादा मुसीबत झेलनी ना पड़े इस हमले को बनाने में। हमारे जान चलता है तो इस हमले को तैयार करने लगता है और पलक झपकती 3 होली फ्लेम को मिलाकर और एक आधी होली फ्लेम को मिलाकर, क्योंकि हमारे जान के पास होली फ्लेम का एक पत्ता था जिसकी वजह से हमारे जान पूरी होली फ्लेम के पास पहुंच सकता था। लेकिन जो हमारे जान के पास होली फ्लेम का पत्ता था ना, वो भी थोड़ी थोड़ी होली फ्लेम निकालता रहता था। इसलिए हमारे जान चलता है तो उस होली फ्लेम को भी जो भी वो सीड बना रहा था ना, उसमें बना लेता है। अब जैसी जान 3.5 प्रकार की होली फ्लेमों से एक सीड बनाता है ना, तो इस सब पे इंतहा शक्तियां निकलने लगती हैं। अब इतने में हमें सामने जो बंदा था ना हून क्लैन का, उसे बताया जाता है। अब जब ये बंदा हमारे जान के पास 3 प्रकार की होली फ्लेमों को दिखता है ना, तो ये समझ जाता है कि डाउ की बोला जाए तो डाउडी वर्ल्ड में इसके पास अब 3 प्रकार की होली फ्लेम है। तो कम से कम डाउ की वर्ल्ड में तो ये लड़का शायद सारी की सारी होली फ्लेमों को कंट्रोल करता हो। लेकिन अब जो हून क्लैन का बंदा चलता है तो कुछ भी नहीं कर पाता और यहाँ पर सोचने लगता है कि शायद इस अटैक से मुझे बचना पड़ेगा और इस लड़के को किसी भी कीमत पर मारना पड़ेगा, वरना ये भविष्य में जो मेरा हून क्लैन है ना, उसे पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ पर एक प्रोटेक्टर चलता है तो एक बहुत बड़ा काले कलर की शक्तियों का बवंडर बना देता है। इसके अलावा जो उसका ब्लड है ना, उसको भी सेक्रीफाइस करता है और उसकी जो बॉडी है ना, उस पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कवच बना लेता है। अब जैसे ही हमारा जान सामने वाले प्रोटेक्टर को बोला जाए तो हून क्लैन के बंदे को ऐसा करते हुए दिखता है ना, तो जान चलता है तो जो भी अपन आशय से कमल कहेंगे, ठीक है ना। हालांकि जी कमल नहीं है और कुछ है, लेकिन अपन आशय से कमल ही कहेंगे। जान चलता है तो कमल को अंग बीच देता है। अब जैसे ये कमल अंग जाता है ना, तो ये सीधा जो सामने वाले बंदे ने हून क्लैन के बंदे ने धुंध बनाई थी ना, बवंडर बनाया था ना काले कलर का, उसमें घुस जाता है। अब जैसे ये बवंडर में घुसता है ना, तो ये जोरों शोरों से बवंडर में घूमने लगता है और जो बवंडर की काली कलर की शक्तियां थी ना, उन्हें नष्ट करने लगता है। इतने में हमारी जान के इस पर 3 लेयर चढ़ी हुई थी। जान चलता है तो इस पर पहली लेयर को ब्लास्ट करवा देता है। अब जैसी ब्लास्ट होती है ना पहली लेयर, तो ये बवंडर चलता है तो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब इतने में हमारी जान का कमल चलता है तो दोबारा से आगे बढ़ने लगता है और सीधा जो हून क्लैन के बंदे ने अपने ब्लड से यहाँ पर जो कवच बनाया था ना, उससे टकराने लगता है। ये कवच था ना, एक ब्लड लाइन वाला कवच था, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा मजबूत था। इसलिए हमारी जान का कमल इसे तोड़ नहीं पा रहा था। इसलिए अब हमारी जान चलता है तो एक साथ जो उसके ऊपर बोला जाए तो कमल के ऊपर 2 और कब्रें चढ़ी हुई है ना, उन्हें ब्लास्ट करवा देता है। अब जैसे ये दोनों भी कमल की कब्रें ब्लास्ट होती है ना, तो हून क्लैन के बंदे ने जो अपने शरीर पर कवच बनाया था ना, वो टूट जाता है और जो
आखिर लास्ट उस पत्ती वाली होली फ्लेम का अंश बचा था ना, वो इस बंदे से टकरा जाता है धड़ाक। अब जैसे ही हून क्लैन के बंदे से हमारे जान का कुछ कमल का कुछ अंश टकराता है ना, तो जो हून क्लैन का बंदा चलता है तो इसकी जो बॉडी थी ना वो एकदम जलकर राख हो जाती है और जी एकदम अधमरा सा हो जाता है। हून क्लैन का बंदा चलता है तो अब यहाँ से भागने की सोचने लगता है। इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि एकदम बेहोश सा हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। हालांकि गिरने से पहले जो सोल लॉर्ड थे ना, वो हमारे जान की बॉडी को एकदम स्लो कर देते हैं और आराम से जमीन पर उतारते हैं, लेकिन फिर भी जान बेहोशी की हालत में चला जाता है कुछ समय के लिए। सोल लॉर्ड चलते हैं तो कहने लगते हैं कि टेंशन मत लो, ये बंदा मेरे हाथों से बचकर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर हमारे जान के होली स्पेस के अंदर सोल लॉर्ड भी प्रकट होते हैं ना, तो जो हून क्लैन का बंदा है ना वो डर जाता है कि सोल लॉर्ड चलते हैं तो हून क्लैन के बंदे से ज्यादा बात नहीं करते और सीधा इसमें एक मुक्का जड़ देते हैं। अब जैसे ही इसमें ये मुक्का जड़ते हैं ना, तो जो हून क्लैन के बंदे की आत्मा थी ना वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है और तो और जी एकदम मरने की ताकत में आ जाती है। इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है, जैसे सोल लॉर्ड चलते हैं तो थोड़ा बहुत रिकवर करने के लिए अपनी पावर देते हैं, जिस वजह से जान तुरंत की तुरंत रिकवर कर जाता है। अब यहाँ पर सोल लॉर्ड हून क्लैन के बंदे को मारने वाले होते हैं, तभी जान चलता है तो सोल लॉर्ड को रोक लेता है कि रुको, इसे काफी कुछ पता होगा हून क्लैन के बारे में, इसलिए मैं सब कुछ पर्सनल जानकारी लेना चाहूंगा। अब जैसे ही सोल लॉर्ड जान की बात सुनते हैं ना, तो वो हाँ में से रिला देते हैं। अब इतने में जान चलता है तो पहले तो इससे नॉर्मल तरीके से पूछता है, लेकिन हून क्लैन का बंदा चलता है तो कुछ भी नहीं बताता। हमारे जान चलता है तो अपनी आत्मा को इसके अंदर भेज देता है। अब जैसे इसके अंदर भेजता है ना हमारे जान अपनी आत्मा को, तो एक बैरियर लगा हुआ दिखता है जिसमें की सारी जानकारी थी। हालांकि थोड़ी बहुत 19-20 जानकारी हमारी जान को मिल जाती है, मतलब कि 100 में से 1% जानकारी, ठीक है, हमारी जान को मिल जाती है। लेकिन जो हून क्लैन के बंदे के दिमाग के ऊपर जो कवच चढ़ा हुआ था ना, उसमें क्रैक आने लगते हैं। अब जैसे इसमें क्रैक आते हैं ना, तो हमारी जान की आत्मा जो कि इस कवच की भारी थी, जान समझ जाता है कि शायद इसका जो दिमाग का अंदरूनी हिस्सा है ना, जिसमें याददाश्त भरी जाती है, वो शायद कोई ब्लास्ट करवा रहा है। इसलिए जान चलता है तो तुरंत अपनी आत्मा को बाहर निकाल लेता है और हून कबीले का मेंबर है ना उससे भी दूर हो जाता है। अब इतने में जो हून कबीले की मेंबर की आत्मा चलती है तो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है बड़ा। अब जैसे ये ब्लास्ट होती है ना, तो जान हैरान हो जाता है। अब इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो यहाँ पर बताने लगते हैं कि जान तुम इस बंदे से इतनी आसानी से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते। हालांकि 1-8% तुमने इन्फॉर्मेशन निकाल ली होगी, लेकिन जो हून क्लैन के बंदे होते हैं ना, उसके बड़े लोग मतलब कि पावरफुल लोग हमेशा छोटे लोगों पर उनके दिमाग पर एक सील चढ़ा कर रखते हैं, ताकि अगर कोई जबरदस्ती उनकी मेमोरी को छानना भी चाहे ना तो भी ना छान पाए। और अगर उसने ऐसा जबरदस्ती करने की कोशिश भी की ना, तो वो उस बंदे की जो आत्मा का अंश है ना, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, वो भी ब्लास्ट कर दी जाती है, जिस वजह से वो बंदा भी मारा जाता है और साथ ही साथ उसकी इन्फॉर्मेशन भी नष्ट हो जाती है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो और भी बताने लगते हैं कि जान तुम्हें पता है कि जो डाउडी वर्ल्ड है ना, इसमें 2 प्रकार के हून क्लैन पाए जाते हैं। जो बड़ा वाला हून क्लैन है ना, वो छोटे वाले हून क्लैन को कंट्रोल करता है। जैसे आप लोगों ने डाउ की वर्ल्ड में देखा था ना कि एक होल ऑफ सोल था और एक हून क्लैन था। तो जो हून क्लैन है ना, वो हमेशा होल ऑफ सोल को कंट्रोल करता था। तो ऐसा ही इस वर्ल्ड में भी है, ठीक है, एक होल ऑफ सोल है और एक हून क्लैन है, 2 प्रकार के बंदे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी बहुत और जानकारी लेने के बाद हमारे जान चलता है तो अपने होली फ्लेम के स्पेस से बाहर आ जाता है। अब जैसे हमारे जान बाहर आता है ना, तो जो यूटियान था ना, वो हमारे जान को देखकर हैरान हो जाता है। उसे तो लगा था कि वो सोल क्लैन का बंदा है ना, वो शायद जान को खत्म कर डालेगा। यूटियान चलता है तो वो की फैमिली के लीडर से यहाँ पर लड़ रहा था। यूटियान चलता है तो की फैमिली के लीडर पे एक पावरफुल हमला करता है और थोड़े समय के लिए जान के पास आकर जान से पूछने लगता है कि तुम ठीक हो क्या। हमारे जान चलता है तो कह देता है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। यूटियान चलता है तो पूछने लगता है कि उस सोल प्रोटेक्टर का क्या हुआ। जान चलता है तो बता देता है कि वो मेरे हाथों से मारा गया। अब भाई साहब जब यूटियान ये सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि क्या तुमने एक डाउ जियान के 3 स्टार वाले हाई लेवल के बंदे को खत्म कर दिया। जान चलता है तो हमें से रिला देता है। अब इतने में हमें जो की फैमिली का लीडर था ना, उसे बताया जाता है कि फैमिली के लीडर ने भी जान की बात सुन ली थी और तो और की फैमिली के लीडर के पास एक टोकन था जो कि वो सोल प्रोटेक्टर ने ही की फैमिली के लीडर को दिया था। ये टोकन चलता है तो ये भी टूट जाता है। अब जैसे ये टोकन टूटता है ना, तो की फैमिली का लीडर चलता है तो वो समझ जाता है कि जान एकदम सही कह रहा है, उसने जो सोल प्रोटेक्टर था ना उसे मार डाला है। अब की फैमिली का लीडर चलता है तो यहाँ पर एक बम फोड़ता है बड़ा, इससे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। की फैमिली का लीडर चलता है तो यहाँ से 9-11 हो जाता है। हालांकि जाने से पहले जो यूटियान था ना, उसने की फैमिली के लीडर को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था। हालांकि वो भी जख्मी हो गया था, लेकिन उसने की फैमिली के लीडर को ज्यादा जख्मी कर दिया था। की फैमिली का लीडर चलता है तो यहाँ से भाग जाता है। अब की फैमिली के लीडर के भागने के बाद यूटियान वगैरह चलते हैं तो वो भी यहाँ से निकल जाते हैं। बोले जाए तो जो स्पेस की मरम्मत करने के लिए आए थे ना यूटियान वगैरह, वो भी जान के साथ यहाँ से निकल जाता है। अब जैसे ये बाहर निकल कर आते हैं ना, तो यूटियान की दोनों लड़कियां थी ना, वो सामने खड़ी हुई थी। अब जैसे यूटियान की दोनों लड़कियां यूटियान और जान को देखती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन वो थोड़ी परेशान भी हो जाती हैं, क्योंकि जो यूटियान थे ना वो थोड़ा जख्मी थे। लेकिन यूटियान की दोनों लड़कियां चलती हैं तो अपने फादर को संभालती हैं
और साथ ही साथ उनमें से एक लड़की चलती है यू जोंग, तो वो जियान को भी पकड़कर उसके कमरे में छोड़ देती है। जियान चलता है तो कमरे में आकर केबाड़ लगाकर अपनी ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है। अब इतने में हमें यू टियान को बताया जाता है जो कि पलक झपकती 3 दिन बाद अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर कर लेता है, मतलब कि तेजी से रिकवर कर लेता है 80%। अब रिकवर होने के बाद यू टियान चलता है तो जो की फैमिली का लीडर है ना वहाँ से बचकर भाग गया था, उसके ग्रुप पर हमला करने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही यू टियान की फैमिली पर हमला करने के लिए जाता है ना तो की फैमिली का लीडर चलता है तो वो अपने सारे बुड्ढों को यहीं पर फंसाकर अपने बेटे को लेकर 9 to 11 हो जाता है। हालांकि जाने से पहले वो यू टियान को धमकी देकर जाता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब भाई साहब इनमें से 2 बुड्ढों को तो हमारी जान ने निपटा दिया था की फैमिली के, तो 2 ही बुड्ढे अकेले बचे हुए थे। तो 2 बुड्ढे चलते हैं तो एक तो इनमें से अपने शरीर को ब्लास्ट कर लेता है और दूसरा बुड्ढा ब्लास्ट करना चाहता था तो यू टियान चलता है तो उसमें एक मुक्का जड़ देता है जिस वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। यू टियान चलता है तो उसे बंदी बना लेता है, बोला जाए तो गुलाम बना लेता है अपना। अब भाई साहब की फैमिली को पूरी तरीके से समाप्त करने के बाद हालांकि लीडर भाग गया है, लेकिन निपटारा करने के बाद पलक झपकती 10 दिन और गुजर जाती हैं और यहाँ पर यू फैमिली में सभी के सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं कि जो यंग जनरेशन का लड़का जियान है वो आकर अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आया। जो यू जोंग थी ना वो सबसे ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि जो यू जोंग थी ना वो कहीं ना कहीं जियान को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो अपने फादर से भी पूछती है कि फादर जियान बाहर क्यों नहीं आया। अब पलक झपकती 11 दिन गुजर जाते हैं और जियान अपने कमरे में था ना वो अपना दरवाजा खोलकर बाहर आता है। अब जैसे बाहर आता है ना उसे पता चलता है कि वो 11 दिन से लगातार ट्रेनिंग कर रहा था। जियान चलता है तो माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें जितना परेशान किया उसके लिए मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से मेरी चिंता में आपको इतना परेशान होना पड़ा। अब भाई साहब हमारी जान की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर सभी के सभी लोग हंसने लगते हैं कि ये लड़का कितना ज्यादा शरीफ है। इतने में यहाँ पर यू टियान चलते हैं तो बताने लगते हैं कि जो डोंग घोस्ट सिटी में कंपटीशन होने वाला है ना वो बहुत ही जल्द होने वाला है, इसलिए तुम्हें निकलना पड़ेगा यहाँ से अगर तुम्हें उस कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो। और जान मेरी दोनों बेटियां भी तुम्हारे साथ जाएंगी, इसलिए इनका ख्याल रखना। अब जैसे हमारे जान यू टियान की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है कि ठीक है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जियान, यू टियान और जो दोनों लड़कियां थी ना यू जोंग और यू रान, मतलब कुछ लोगों को बताया जाता है। यहाँ पर यू जोंग चलती है, अब पता नहीं यू जोंग के पास था या फिर यू रान के पास। यू जोंग चलती है तो वो एक स्क्रॉल निकालती है और स्क्रॉल निकालते ही यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन बनाती है। फॉर्मेशन बनाती है, तीनों यहाँ से गायब हो जाते हैं, हमारा जान, यू रान और यू जोंग, और जो स्पेस था ना उसके अंदर रह जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद एक नाव आती है, बोला जाए तो यू जोंग चलती है तो एक नाव निकालती है और इस नाव की मदद से जी आगे जाने लगते हैं। बोला जाए तो इसमें बैठकर जी आगे जाने लगते हैं। अब जैसे जैसे जी आगे जाते रहते हैं ना, और हाँ जो नाव है ना वो बहुत ही ज्यादा आलीशान है, उसमें अलग अलग कमरे। अब जी आगे जाने लगते हैं। अब जैसे जैसे जी आगे जा रहे होते हैं ना तो हमारे जान को बताया जाता है जो कि एक जगह पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है। इतने में यू जोंग चलती है तो वो हमारे जान के पास आती है और जान से पूछने लगती है कि क्या सोच रहे हो। जान चलता है तो बताने लगता है कि कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है जिन्हें मुझे सॉल्व करना है। अब भाई साहब यू जोंग जैसे ये सुनती है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यू जोंग चलती है तो जान से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम घोस्ट वर्ल्ड के नहीं हो। अब जैसे ही यू जोंग कहती है ना तो हमारे जान हैरान हो जाता है कि इसने कैसे पहचान लिया। ये लड़की चलती है तो कहने लगती है कि चिल रखो, मैं इस बात को किसी को भी नहीं बताऊंगी, मेरा भी एक सीक्रेट है। जो हमारी यू फैमिली है ना वो भी घोस्ट वर्ल्ड की नहीं है, लेकिन जो ह्यूमन कॉन्टिनेंट है ना उसमें हमें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली, इसलिए हम यहाँ घोस्ट वर्ल्ड में रहने के लिए आ गए थे। हमारा जान चलता है तो रात की सांस लेने लगता है कि चलो, वरना इस लड़की को भी उसे ठिकाने लगाना पड़ा। अब इतने में लड़की चलती है तो थोड़ी बहुत और बातचीत करती है कि जो मेरी यू रान बहन है ना वो दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ऐसा वैसा जे वो बात करने लगती है। हमारा जान चलता है तो वो भी इस लड़की से बात कर अपने दिल को थोड़ा सा हल्का महसूस करने लगता है। अब ये लड़की चलती है तो अपने कमरे में चली जाती है। हमारा जान चलता है तो वो भी अपने कमरे में चला जाता है और यहाँ पर बेड पर सोकर आराम करने लगता है। अब पलक झपकती कुछ दिन और गुजर जाते हैं और जिन्हें जहाँ पर पहुंचना था ना डोंग घोस्ट सिटी में, वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर पहुंचते हैं ना तो यहाँ पर हमारे जान को बहुत ही ज्यादा अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। इतनी में जो यू रान और यू जोंग थी ना तो उन्हें एक बंदा जानता था यहाँ पर, और इस बंदे का नाम था मू यू। अब जैसे ये दोनों लड़कियों को मू यू दिखता है ना तो ये दोनों लड़कियां चलती हैं तो ये भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, और जो मू यू चलता है ना वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। मू यू चलता है तो वो दोनों लड़कियों से पूछने लगता है कि तुम्हारे फादर कैसे हैं। यू जोंग चलती है तो बताने लगती है कि हाँ मेरे फादर एकदम ठीक है और वो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। एक बंदा चलता है तो यहाँ पर बताने लगता है, मू यू चलता है तो यहाँ पर बताने लगता है कि इस बार जो कॉम्पिटिशन होने वाला है ना वो थंडर सिटी, बोला जाए तो थंडर रियल्म के अंदर होने वाला है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर थंडर रियल्म नाम सुनता है ना तो उसे समझ में आ जाता है कि जो सोल लॉर्ड है ना उन्होंने कहा था कि जो थंडर रियल्म है ना वो बहुत ही ज्यादा खास रियल्म है और इसमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग भी रहते हैं जो वेपन के रूप में जाए तो जो वेपन रहते हैं ना उन्हें सबसे ज्यादा पावरफुल बनाने में मदद करते हैं। हमारा जान चलता है तो मू यू से पूछने लगता है कि जो थंडर रियल्म है ना उसका जो लीडर है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान पूछता है ना तो मू यू थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन मू यू चलता है तो यहाँ पर बताने लगता है कि जो थंडर रियल्म का लीडर है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और तो और जो वो
वेपन बनाता है ना वो भी एकदम टॉप लेवल के बनाता है। हमारा जान समझ जाता है कि शायद उससे मिलना पड़ेगा। अब इतने में यहाँ पर मूव यू चलता है तो एक स्क्रॉल को बाहर निकालता है और इसे फाड़ देता है। अब जैसे ये स्क्रॉल फड़ता है ना तो इसे एक चील निकलता है। अब जैसे ये चील निकलता है ना तो ये चारों के चारों बंदे चलते हैं तो इस चील पर बैठकर जो थंडर रियल में ना बोला जाए तो थंडर सेक्ट है ना वहाँ की ओर निकल जाते हैं। मूव यू चलता है तो थंडर सेक्ट के बारे में बहुत कुछ बताने लगता है। ये थंडर सेक्ट है ना ये घोस्ट वर्ल्ड के 5 सेक्टों में से एक है और इसे बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है क्योंकि इनकी सिटी है ना जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की सिटी है और इनमें तुम्हें हर चीज उपलब्ध मिल सकती है। अब भाई साहब बात करते करते मूव यू चलता है थंडर सिटी में आ जाता है, बोला जाए तो थंडर रियल में आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आते हैं ना तो एक सिटी में पहुंच जाती है जी। अब जैसे हमारा जाने सिटी को दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये सिटी जो जुआनलिन सिटी थी ना उससे भी 10 गुना ज्यादा बड़ी थी। जान चलता है तो इस सिटी की आलीशानता को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर मूव यू चलता है तो तीनों बंदों को लेकर जो कॉम्पिटिशन के फॉर्म भरे जा रहे थे ना बोला जाए तो जहाँ से इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया जाएगा तो कुछ कागजी कार्रवाई की जाती है ना वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं ना ये सभी के सभी लोग तो जो मूव यू था ना उसकी मुलाकात एक और बंदे से होती है और इसका नाम होता है डू यू चलता है तो मूव यू से कहने लगता है कि आप यहाँ पर स्वयं क्यों आ गए। मूव यू चलता है तो बताने लगता है कि ये 4 बंदे तो मेरे पीछे देख रहे हो ना ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है। सॉरी 3 बंदे दिख रहे हो ना ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ स्वयं। डू यू चलता है तो हमें से रिला देता है और इन चारों को मूव यू को यू जोंग यू रान और हमारे जान चारों को लेकर जाने लगता है और एक मतलब की महल टाइप का बना हुआ था यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर आता है ना तो डू यू चलता है तो मूव यू को यहीं पर रुकने के लिए कह देता है कि आप यहीं पर आराम करो, मैं इन सभी की कागजी कार्रवाई करवा कर तुरंत वापस लाता। अब भाई साहब मूव यू चलता है तो हमें इससे रिला देता है और डू यू चलता है तो यू जोंग यू रान और हमारी जान को लेकर अंदर चला जाता है। अब जैसे ये अंदर आते हैं ना तो इनकी मुलाकात एक और बंदे से होती है जो कि जी कागजी कार्रवाई कर रहा था और इसका नाम होता है डुआन फैन। अब जैसे डुआन फैन 3 और बंदों को यहाँ पर आता हुआ दिखता है ना तो उनके साथ जो बंदा आया था ना डू यू उनसे पूछने लगता है कि कहाँ से आए हैं। डू यू चलता है तो डुआन फैन को बताने लगता है कि ये मूव यू के द्वारा यहाँ पर लाए गए हैं। अब जैसे ही डुआन फैन यहाँ पर मूव यू का नाम सुनता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि चलो अब इनका अच्छी तरीके से टेस्ट लिया जाए। हालांकि जो डुआन फैन था ना वो मूव यू से जलता नहीं था लेकिन वो चाहता था कि वो उससे आगे निकले, मतलब कि दोनों के दोनों दोस्त थे वैसे लेकिन दोस्ती में रहती है ना कि मैं तुझसे आगे हूँ मैं तुझसे आगे हूँ ऐसा था। कोई डुआन फैन चलता है तो यहाँ पर अपनी सोल पावर को रिलीज करता है और तीनों पर दबाव डालने लगता है लेकिन हमारा जान चलता है तो पलक झपकती डुआन फैन की जो भी दबाव था ना उसे नलीफाई कर देता है। अब भाई साहब ये देखकर डुआन मुंह के चेहरे पर प्रसन्नता छा जाती है कि इंटरेस्ट है। डुआन फैन चलता है तो तुरंत तीनों के सामने प्रकट होता है और हमारे जान की ओर दिखता है और जान से पूछने लगता है कि अच्छा तुम हो जिसने मेरे पावर को सप्रेस किया है। खैर कोई नहीं चलो टेस्ट दे देती है। अब यहाँ पर यू जोंग चलती है तो वो आगे बढ़ती है और जो डुआन फैन है ना उसे बताने लगती है कि मैं यू जोंग मेरी पावर है डाउ जान के 2 स्टार के लो लेवल पर। अब जैसे यहाँ पर यू जोंग कहती है ना तो डुआन मुंह प्रसन्न हो जाते हैं। डुआन मुंह चलती है तो एक क्रिस्टल को बाहर निकालते हैं और कहने लगते हैं इससे हाथ लगाओ। यू जोंग चलती है तो इससे हाथ लगाती है। अब जैसे क्रिस्टल से हाथ लगाती है ना यू जोंग तो क्रिस्टल चमक उठता है। डुआन फैन चलते हैं तो 5 अंक दे देते हैं। तुम्हारी जो डाउ की है ना वो बहुत ही ज्यादा प्योर है 5 अंक लाया। हालांकि इतने भी प्योर नहीं है लेकिन ठीक है। यू जोंग चलती है तो वो पीछे हट जाती है। अब इतने में यू रान चलती है तो वो आगे बढ़ती है और यहाँ पर कहती है कि मेरा नाम यू रान है और मैं डाउ जियान के 2 स्टार के हाई लेवल पर हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर डुआन फैन सुनते हैं ना तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं कि इंटरेस्ट है। ये लड़की चलती है यू रान चलती है तो टोकन से हाथ लगाती है और टोकन से हाथ लगाती है इसकी जो डाउ की प्योरिस्टता थी ना वो रैंक 6 बताने लगती है। डुआन फैन चलते हैं तो इस लड़की की थोड़ी बहुत तारीफ कर देती है कि बहुत अच्छे तुम अपनी डाउ को और भी ज्यादा शुद्ध बना सकती हो। अब इतने में जान चलता है तो जान भी आगे बढ़ता है। डुआन फैन चलते हैं तो वो उससे नाम पूछने लगते हैं। जान चलता है तो नाम बता देता है कि मेरा नाम जान है और मैं डाउ जान के 2 स्टार के लो लेवल पर हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर डुआन फैन सुनते हैं ना तो और भी बताने लगते हैं कि और कुछ। जान चलता है तो बता देता है कि मैं एक एल्पिनिस्ट भी हूँ। डुआन फैन चलते हैं तो पूछने लगते हैं कि किस प्रकार के एल्पिनिस्ट जाए तो एल्पिनिस्ट में तुम्हारी रैंक क्या है। हमारा जान चलता है तो पूछने लगता है कि क्या ये बताना जरूरी है। डुआन फैन चलते हैं तो कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल जरूरी है। जान चलता है तो बता देता है कि मैं इमोर्टल लेवल के 3rd ग्रेड का एल्पिनिस्ट हूँ। अब जैसे ही डुआन फैन ये सुनते हैं ना तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं कि क्या 3rd ग्रेड का एल्पिनिस्ट। हालांकि डुआन फैन के अलावा यहाँ पर जो डू यू था ना वो भी हैरान हो जाता है। साथ ही साथ यू जोंग और यू रान वो भी हैरान हो जाते हैं कि क्या ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल एल्पिनिस्ट है। अब यहाँ पर हमारा जान चलता है तो उस टोकन पर हाथ रखता है। अब जैसे ये टोकन पर हाथ रखता है ना तो एक ही बार में यहाँ पर इसके जो 9 कलर थे ना वो प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ये प्रकट होते हैं ना 9 के 9 कलर तो जान हैरान हो जाता है। जान चलता है तो अपनी पावर को सप्रेस करने लगता है लेकिन जो क्रिस्टल था ना उसमें हमारे जान की थोड़ी सी होली फ्लेम की पावर भी जा चुकी थी इसलिए क्रिस्टल चलता है तो ब्लास्ट हो जाता है। अब जैसे ये क्रिस्टल ब्लास्ट होता है ना तो यहाँ पर जो डुआन फैन था ना वो भी हैरान हो जाता है। हालांकि वो प्रसन्न भी हो जाता है कि ये लड़का डाउडी लेवल के 3rd ग्रेड का एल्पिनिस्ट है। इसका मतलब इसके पास जरूर कोई पावरफुल फायर होगी। अब
जी यहाँ पर डुआन फैन चलता है तो हमारी जान का जो कागज था ना उस पर एल्पिनिस्ट के बारे में भी लिख देता है। साथ ही साथ हमारी जान ने जो 10 रैंक का बोला जाए तो 10 अंक प्राप्त किए है ना उस क्रिस्टल के थ्रू अपनी डाउ की से उसे भी लिख देता है। अब इसके बाद यहाँ पर इनका टेस्ट खत्म होने के बाद डू यू चलता है तो यहाँ से इन्हें ले जाता है। अब इतने में हमें दोबारा से डुआन फैन को बताया जाता है जो कि हमारी जान के कागज को हाथ में ले हुआ था और खुद सोच रहा था। डुआन फैन चलता है तो यहाँ से तुरंत निकल जाता है और इसे निकलने के साथ मैं भी निकल रहा हूँ। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।